हेलो बच्चों। जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछले जितने भी वीडियो हैं उस उनमें हमने जो है शुक्राणु का बनना सीखा, अंडाणु का बनना सीखा। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी निषेचन हुआ। और निषेचन के पश्चात जो है जो युग्मनज बना, युग्मनज में जो भ्रूणीय परिवर्तन हुए उनको भी हमने पढ़ दिया। बच्चों, तुमने कभी ऐसा सोचा कि यदि जो अंडाणु है, अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऐसा तो होता नहीं है कि हर बार जो है अंडाणु का क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, निषेचन हो जाए। तो जब अंडाणु का जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं हो पाता है, तो फिर जो है एक और प्रक्रिया चलती है जिसको जो है क्या कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं। तो आवर्त चक्र, रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको समझने से पहले जो है कुछ बातें और समझ लेते हैं कि जो अंड होता है, जो कि अपरिपक्व होता है, परिपक्व नहीं होता है जब तक जो है ओवरी में रहता है। मैंने तुमको पहले ही बताया है कि ओवरी में जो है वो परिपक्व नहीं रहता है। वो परिपक्व तब होता है जब वो फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है, और फैलोपियन नलिका में जिस समय शुक्राणु उसको आके जो है फर्टिलाइज करता है, उसी समय जो है अंडाणु जो है पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। उससे पहले जो है वो कहाँ रहता है? अंडाशय यानी ओवरी में रहता है। तो ओवरी से प्रथम बार कब अंडे का अंडोत्सर्ग होता है? अंडोत्सर्ग तुमको पता है, ओव्यूलेशन, यानी ओवरी से अंडे का निकलकर कहाँ आना, फैलोपियन नलिका में आना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो प्रथम बार ये कब होता है? तो 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। ठीक है ना? जब कोई मादा शिशु जो है 12-13 वर्ष की हो जाती है तो उनमें जो है प्रथम बार जो है ऐसा होता है। ऐसा होता मतलब कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया चलती है। ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन के बाद जो है जो एग है, यानी जो अंडाणु है, वो फैलोपियन नलिका में पहुंच गया। क्योंकि उसका निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है उसका, वो टूट के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे एक टर्म है रजोदर्शन। किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार रक्तस्राव होने को रजोदर्शन कहा जाता है। यानी जो वो अंड है जो फैलोपियन नलिका में है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो टूट के एक निश्चित समय बाद जो है टूट के बाहर निकल जाता है। जब ऐसा प्रथम बार होता है तो उसको क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। एक और टर्म है रजोनिवृत्ति। तो जो मादा होती है, जैसे मैंने तुमको बताया था कि लास्ट में जो है लगभग जो है 400 अंड रहते हैं मादा के ओवरी में। ठीक है ना? तो मादा में स्थायी रूप से जो रजोधर्म है, यानी रजोदर्शन है, यानी जो रक्तस्राव होता है, उसके रुकने को रजोनिवृत्ति या मोनोपॉज कहते हैं। मादा में ये कब हो जाता है, कब होता है? 45 से 50 वर्ष की आयु में ये रजोनिवृत्ति हो जाती है। उसके बाद जो है अंड परिपक्व होके जो है, या अंड का जो है क्या नहीं होता है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है। किस उम्र में? 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद नहीं होता है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि आवर्त चक्र, रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि यदि अंड यानी अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होता है? यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाएगा तो वो डिस्ट्रॉय होके बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? तो अंडोत्सर्ग जब हुआ, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन,
उसके उपरांत जो है अंडाणु कहाँ पहुंचा, फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। जहां पर इसका क्या होता है, निषेचन होता है और जाइगोट बनता है यानी यूग्मनज बनता है, जिसका रोपण गर्भाशय में होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। रोपण यानी इम्प्लांटेशन जो है किस में होता है, गर्भाशय में। भाई जो जाइगोट बना था, जाइगोट में जो है क्लीवेज हुआ था और बहुत सारी कोशिकाएं बनी थी। जब ये 32 कोशिकीय हो जाता है तो ये कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय। गर्भाशय की दीवार यानी जो अंतर दीवार होती है एंड्रोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम में चिपक जाता है। ठीक है, इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, संगर्भते या प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, अब ये ऊपर वाली कंडीशन तो ये थी कि अंडाणु का निषेचन हो गया, लेकिन अगर उसका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो क्या होगा, तो अंडाशय में बने कार्पस ल्यूटियम समाप्त होने लग जाता है। अब अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम जिस दौरान जो है ओव्यूलेशन हुआ था यानी अंडोत्सर्ग हुआ था, उस दौरान जो है अंडाशय में क्या बनी थी, कार्पस ल्यूटियम बनी थी। ये कार्पस ल्यूटियम जो है हार्मोन का स्राव करती है। उन हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो कार्पस ल्यूटियम है ये अस्थायी है, ये तभी तक बनी रहती है जब तक जो है प्रेगनेंसी है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जिस समय अंडोत्सर्ग होता है तो अंडोत्सर्ग के समय जो है कार्पस ल्यूटियम बनती है। ठीक है ना, लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ, एक निश्चित समय में निषेचन नहीं हुआ तो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम समाप्त होने लग जाता है, जिससे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की कमी होने लगती है। क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है कहां से निकल रहे थे, कार्पस ल्यूटियम से निकल रहे थे। अब कार्पस ल्यूटियम अगर समाप्त होने लग गई तो इन हार्मोन्स की कमी होने लग जाती है, जिससे जो है संगर्भता के लिए तैयार गर्भाशय की दीवार यानी एंड्रोमेट्रियम, जो आंतरिक दीवार होती है एंड्रोमेट्रियम, वो जो है टूटने लगती है और रुधिर का स्राव होने लगता है। इसी रुधिर के साथ जो है अंडाणु भी टूटकर बाहर निकल जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं, रजोधर्म या आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक है ना, मादाओं में यह चक्र 28 डेज का होता है, 28 दिनों का होता है, जिसकी प्रमुख घटनाएं जो है इस प्रकार से हैं। फर्स्ट डे से 5 डे तक क्या होता है, रक्तस्राव का होना। 5 से 13 दिन तक अंडाशय में फॉलिकल का बनना तथा गर्भाशय की अंतः स्तर यानी एंड्रोमेट्रियम का निर्माण या मरम्मत होती है। अगर वो टूट गई है तो उसकी क्या होती है, मरम्मत होती है। ठीक है ना, ये होता है 5 से 13 दिन के बीच। उसके बाद 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। अंड जो है ओवरी से फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। और 15 और 16वें दिन, अब 15 और 16वें दिन में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। जो ओवरी है, ओवरी में किसका निर्माण हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम का, और साथ ही साथ जो है अंडाणु का निषेचन। अब यहाँ पे मैंने रेड से इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक कंडीशन है कि उसका निषेचन हो गया। ठीक है ना, 15-16वें दिन में एक कंडीशन है कि उसका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद जो है वो कहाँ स्थापित हो जाएगा, गर्भाशय यानी यूट्रस में स्थापित होगा। ठीक, लेकिन अगर क्या नहीं हुआ, यहाँ पे 15-16 दिन के बाद जो है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, निषेचन न होने की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम जो है नष्ट हो जाती है, एंड्रोमेट्रियम तथा अंडाणु भी जो है टूटकर बाहर निकल जाते हैं। और यह प्रक्रिया जो है कब से शुरू होती है, 26 से 28वें दिन में शुरू होती है और अगले 5 दिन तक चलती रहती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है ये 28 दिनों को इस तरीके से बांट रखा है। फिर क्या होता है, फिर जो है फिर वो नेक्स्ट रिपीट होता रहता है, क्योंकि ओवरी 2 होती है। 28 दिन
का जो एक साइकिल है वो एक ओवरी में चलेगा, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ जो है दूसरी ओवरी में चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ भी दूसरी ओवरी में फिर वही होगा, क्या होगा कि पहले फॉलिकल बनेंगे, एंडोमेट्रियम की मरम्मत होगी, फिर अंडोत्सर्ग होगा, फिर वो वेट करेगा, अंड जो है वेट करेगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो फिर टूटने के कगार पे आ जाता है और अंत में टूट जाता है और बाहर निकल जाता है।